आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इक्तिसादी शराकतदारी के जामे मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्क अगले 5 साल में बाहमी तिजारत को $100 अरब की मालियत तक लेकर जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे के साथ हैं। वजीर आजम आज दोपहर 1 बजे इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात और पंजाब में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात में कल वोट डाले जाएंगे। एनआईए ने एक आईपीएस अफसर को गिरफ्तार किया है। उसे लश्कर-ए-तैयबा दहशतगर्द ग्रुप के जाहिर होकर काम करने वाले कारिंदों को राजदाराना दस्तावेजात फराहम करने पर गिरफ्तार किया गया है। नेपाल हुकूमत अपने मुल्क में रकूम के लेन देन के प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल शुरू करेगी। और क्रिकेट में कोलकाता में 3 मैचों की सीरीज दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हराया। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बाइस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अबूजबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कल शाम एक वर्चुअल समिट मुनाकिद की। दोनों रहनुमाओं ने सभी शोबों में दोतरफा ताल्लुकात में लगातार तरक्की पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम मोदी और वली अहद ने भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात की जामे और अहम शराकतदारी को आगे बढ़ाना, नए महाज नए संग बुनियाद नामी एक मुश्तरका खाके पर भी बयान दिया। इस बयान में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुस्तकबिल पर मरकूज एक खाका पेश किया गया है और उन मैदानों की निशानदही की गई है जिन पर नताइज को सामने रखते हुए खास तवज्जो दी जाएगी। मुश्तरका मकासद ये हैं कि मईशत, तवानाई, आबो हवा से मुताल्लिक कार्रवाई, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, हुनर और तालीम, सबके लिए खुराक की यकीन दहानी, हिफ्ज़ान सेहत और दिफा और सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में नई तिजारत, सरमायाकारी और इख्तिरा को फरोग दिया जाए। वर्चुअल समिट की एक खास बात यह भी थी कि इसमें भारत मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इक्तिसादी शराकतदारी से मुताल्लिक जामे मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे पर कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल और मुत्तहिदा अरब अमारात के इक्तिसादियात के वजीर अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने दोनों रहनुमाओं की वर्चुअल मौजूदगी में दस्तखत किए। वजीर आजम मोदी और अबूजबी के वली अहद ने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने और मुत्तहिदा अरब अमारात के 50वें यौम तासीस के मौके पर एक मुश्तरका यादगारी टिकट भी जारी किया। समिट के दौरान भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियों के दरमियान 2 मफाहमत नामों का भी ऐलान किया गया। वजीर आजम ने कोविड वबा के दौरान भारतीय बिरादरी की देखभाल पर अबूजबी के वली अहद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उन्हें जल्द भारत आने की भी दावत दी। जनाब मोदी ने कहा कि इक्तिसादी शराकतदारी के जामे मुआहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान गहरी दोस्ती, मुश्तरका विजन और एतमाद की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि इस मुआहिदे से दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात और बाहमी तिजारत का एक नया दौर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क $60 अरब अमरीकी डॉलर की तिजारत को अगले 5 साल में $100 अरब अमरीकी डॉलर तक लेकर जाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे दोनों देश कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि इतने महत्वपूर्ण समझौते पर हम 3 महीने से भी कम समय में बातचीत संपन्न कर पाए। यह समझौता दोनों देशों की गहरी मित्रता, साझा दृष्टिकोण और विश्वास को दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि इसने हमारे आर्थिक संबंधों में एक नया युग आरंभ होगा और हमारा व्यापार अगले 5 वर्षों में $60 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा।
वजीर आजम ने मुत्तहिदा अरब अमारात में हालिया दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात दहशतगर्दी के खिलाफ एक दूसरे के साथ शाना बशाना हैं। हमारे संबंधों को मजबूत करने में आपकी व्यक्तिगत भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कोविड महामारी के दौरान भी आपने जिस तरह यूएई के भारतीय समुदाय का ध्यान रखा है, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। हम हाल में यूएई में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। भारत और यूएई आतंकवाद के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत यूएई का समझौता सीईपीए एक मुकम्मल जामे इक्तिसादी साझेदारी का समझौता है, जिसे कम से कम वक्त में हतमी शक्ल दे दी गई। जनाब गोयल ने कहा है कि भारत और यूएई अपनी दो तरफा तिजारत को बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं और इससे नौजवानों के लिए रोजगार के कम से कम 10 लाख मौके पैदा होंगे। आयुष के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने आयुर्वेद की दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ने की सताइश की है। वजीर मौसूफ ऑल इंडिया आयुर्वेद कांग्रेस के जेर एहतमाम दिल्ली में पंजाबी बाग मगरिब में वाक़े इसके हेडक्वार्टर्स में धनवंतरी भवन के चौथे हिस्से के लिए संगे बुनियाद रखने की तकरीब के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कीनिया के साबिक वजीर आजम राइला ओडिंगा अपनी बेटी की बीनाई के इलाज के लिए भारत तशरीफ लाए थे। भारत की गिरामाया सकाफत और रस्म रिवाज की तारीफ करते हुए जनाब सोनोवाल ने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत की सदियों पुरानी अनमोल सकाफत से मुल्क के नौजवान नस्ल को भी मुतारिफ कराया जाए। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने आईपीएस अफसर अरविंद दिग्विजय नेगी को लश्कर तैयबा के सामने रहकर सरगर्मियां अंजाम देने वाले कारकुनों के नेटवर्क की तहकीकात के दौरान गिरफ्तार किया है। दिग्विजय नेगी इससे पहले एनआईए के साथ काम कर रहा था और फिलहाल उसका तकर्रुर शिमला में सुपरिंटेंडेंट के तौर पर था। एनआईए ने एक बयान में कहा कि ये केस पिछले साल नवंबर में दर्ज किया गया था, जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा के सामने रहकर कार्रवाइयां अंजाम देने वाले कारकुनों के बड़े पैमाने पर फैले हुए नेटवर्क से है, जो एक ममनुआ दहशतगर्द तंजीम है। दिग्विजय को भारत में दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मंसूबाबंदी में मदद और उन्हें अंजाम देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। फरार दहशतगर्द दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को 24 फरवरी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की हिरासत में दे दिया गया है। उसे ईडी ने कल थाने की एक जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वो रकम ऐंठने के मुकदमात के तहत कैद था। ईडी के मुताबिक कासकर ने मशहूर शख्सियतों और बिल्डरों से अपने भाई दाऊद इब्राहिम की एक आलमी दहशतगर्द की छवि का इस्तेमाल करते हुए रकूम ऐंठी थी। इससे पहले इस हफ्ते ईडी ने मुंबई में तकरीबन 10 जगहों पर छापे मारे थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार सभी रेल मुसाफिरों को महफूज और जदीद तर्ज पर सफर करने का तजुर्बा फराहम करने की पाबंद है। जनाब मोदी मुंबई के भीड़ भाड़ वाले मुजाफाती रेल नेटवर्क पर दीवा और थाने के दरमियान नई बनाई गई 2 इजाफी रेलवे लाइनों का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस तकरीब से खिताब किया। ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। ये नई रेल लाइन मुंबई की कभी न थमने वाली जिंदगी को और अधिक रफ्तार देगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर मुल्क भर के सिख बिरादरी की मुमताज शख्सियतों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने सिख बिरादरी की खिदमत के जज्बे को सराहा और कहा कि दुनिया को इसके बारे में और ज्यादा बताए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत सिख बिरादरी की बहबूद की पूरी तरह पाबंद है। उन्होंने हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में किए गए बहुत से इकदामात के बारे में बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के इंदौर में गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने शहरों से कूड़ा करकट और कचरा वगैरह हटाने के मजमूई नजरिए के साथ स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे मरहले का आगाज हाल ही में किया है। इंदौर में कायम किए गए प्लांट में रोजाना अलग किए गए 550 टन गीले नामियाती फाजिल मादे और कचरे वगैरह को कारआमद बनाने की सलाहियत है। उम्मीद है कि इस प्लांट में रोजाना तकरीबन 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन यौमिया नामियाती खाद तैयार की जा सकेगी।
ये प्लांट पीपी मोड में तामीर किया गया है, जिसके लिए इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सालाना 2.5 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। ये प्लांट 150 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मैदान में 15 एकड़ रकबे पर तामीर किया गया है। इस प्लांट से जो बायो सीएनजी तैयार की जाएगी, उसमें से 50% गैस सरकारी ट्रांसपोर्ट बसों में इस्तेमाल के लिए इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दस्तयाब कराई जाएगी, जबकि बकिया 50% गैस को मुख्तलिफ सनतों और कारोबारी सारिफीन को फरोख्त किया जा सकता है। इस तकरीब के दौरान वजीर आला शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद होंगी। उनके अलावा मुल्क की तकरीबन 20 रियासतों के स्वच्छ भारत मिशन के मिशन डायरेक्टर्स भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट। इंतखाबी कमीशन उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत 59 सीटों के चुनाव के लिए तमाम तैयारियां कर रहा है। पोलिंग से मुतालिक टीमों को आज उनके मुतालिका पोलिंग मराकिज के लिए रवाना किया जाएगा। कोविड-19 आलमी वबा के पेश नजर आजादाना और मुंसिफाना पोलिंग के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। रियासत में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में पोलिंग कराई जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही के दरमियान कांटे का मुकाबला है। पिछली मरतबा बीजेपी ने बुंदेलखंड में जबरदस्त जीत दर्ज की थी, जबकि वस्ती यूपी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हालांकि तमाम नजरें करहल सीट पर लगी हुई हैं, जहां से समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव पहली मरतबा असेंबली चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला मरकजी वजीर एसपी बाघेल से हो रहा है। इस मरहले में कई अहम उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे मरहले में 59 सीटों के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पंजाब में नई असेंबली मुंतखब करने के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 117 सीटों के लिए वाहिद मरहले में पोलिंग होगी। पंजाब सरकार ने कल 20 फरवरी को पेड हॉलीडे करार दिया है। तमिलनाडु में शहरी बल्दियाती इदारों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई थी, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, जबकि आखिरी 1 घंटा कोविड से मुतासिरा अफराद के लिए मखसूस किया गया है। तमाम 21 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 138 म्यूनिसिपलिटियों और 489 टाउन पंचायतों के लिए वाहिद मरहले में वोटिंग हो रही है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मुल्क में 80% बालिग आबादी के कोविड-19 से बचाव के पूरे टीके लगा दिए गए हैं। नेपाल भारत के बाहर हिमालयाई मुल्क में अदायगी से मुतालिक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई इख्तियार करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। एनपीसीआई के बैनुल-अक़वामी ज़ैली इदारे NIPL ने कल एक बयान में ये ऐलान किया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI भारत में खुर्दा अदायगियों और सौदे निपटाने के निजाम के कामकाज के लिए एक सरपरस्त तंजीम है। क्रिकेट में भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन में कल रात 3 2020 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज को 8 रन से हरा दिया। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। भारत के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार मशरक़ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों महाराष्ट्र के थाने और दीवा स्टेशनों को जोड़ने वाली 2 इजाफी रेल लाइनों का इफ्तिताह करने को अपने अहम खबर बनाया है। अखबार ने अपनी एक और खबर में सिख बिरादरी के ताल्लुक से वजीर आजम का एक बयान शाये किया है। मेरे घर के दरवाजे सिख बिरादरी के लिए हमेशा खुले हैं। रोजनामा इंकलाब ने उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम खत्म होने और कल वोटिंग की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अखबार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इक़्तिसादी शराकतदारी के जामे मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्क अगले 5 साल में बाहमी तिजारत को $100 अरब की मालियत तक लेकर जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे के साथ हैं। वजीर आजम आज दोपहर 1 बजे इंदौर में बायो CNG प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात और पंजाब में वाहिद मरहले के इंतखाबात के लिए कल वोट डाले जाएंगे। नेपाल हुकूमत अपने मुल्क में रकूम के लेन देन के प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का इस्तेमाल शुरू करेगी। और क्रिकेट में कोलकाता में 3 मैचों की सीरीज दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से हराया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।